brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल पूरे किए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे किए हैं, इस तरह से सिर्फ फुटअव्वल है कांग्रेस पार्टी में कि उन्होंने सभी नेताओं को साथ ले चलने का काम किया। जिस तरह से सचिन पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष रहकर अशोक गहलोत के देहरी पर खड़े रहते थे, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कि आपको आना है तो कांग्रेस के दफ्तर आना होगा। बराबर दूरी बनाकर रखी, ना किसी से प्रेम ना किसी से झगड़ा। जब वो आज बात कर रहे थे प्रेस से तो कह भी रहे थे कि हमें छोटे बड़े सभी नेताओं को का सहयोग मिला है, कोई कुछ भी बातें करें मगर सच्चाई है कि मुझे किसी ने कभी असहयोग नहीं किया। वो इस जरिए भी दिखाना चाह रहे थे कि हम संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत हमने राजस्थान भर में जो दौरे किए हैं उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई है। गोविंद सिंह डोटासरा की खासियत है कि वो काफी अटैकिंग मोड में रहते हैं। उनकी जो भाषा शैली है उसकी वजह से उन्हें पहचान मिली है। संगठन में भी उन्होंने एक पहचान बनाई है कि वो जमीन पर रहकर काम करते हैं। मगर क्या गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट की तरह भीड़ भाड़ वाला नेता दिखना चाहते हैं? आखिर क्यों दिखना चाहते हैं? हर नेता की अपनी खूबी होती है। चाहकर भी सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा जैसे ललकार नहीं सकते हैं बीजेपी को या फिर विपक्षी नेताओं को जो इनके विपक्ष में हैं। मगर यह तरीका जो सचिन पायलट का था, किसने इन्हें सलाह दी कि इस तरीके को अपनाया जाए? क्या इस तरीके से उनका कद बड़ा होगा? मुझे लगता है कि जिसके पास जो क्षमता होती है उससे ही शानदार करना चाहिए। अगर मैं किसी अमुक पत्रकार के बारे में सोचूं कि वो इस तरह से करता है तो लोकप्रिय है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है सफल भी हो जाए, हो सकता है असफल भी हो जाए। मगर उसी आधार पर जब आप सचिन पायलट पर अटैक करते हो, कोई भी करता है, तो मुझे लग रहा है कि इससे बचना चाहिए। तब पर मन किया कि धूमधाम से जन्मदिन मनाए तो धूमधाम से जन्मदिन मनाया और अच्छी खासी भीड़ आई। पर देखिए, एक भीड़ होती है और एक भीड़ का उत्साह होता है। वो वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में शुरू किया था। वसुंधरा राजे जब जन्मदिन मनाती थी तो सिविल लाइंस का कोना कोना खचाखच भर जाता था। हालत खराब हो जाती थी उस भीड़ से निकलने में। वो भी क्या दौर था, मैंने देखे हैं वो दौर। उसके बाद सचिन पायलट का दौर आया। ये जितने आप करीने से जाते हुए देख रहे थे तो अच्छी बात है, गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर ये सब टूट टाट जाता है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर किसी की शादी बिगाड़नी हो तो बुला लो, वहां पर हालत खराब हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उस तरीके से बचकर एक अलग तरीका अपनाना चाहिए और जो खूबियां हैं गोविंद सिंह डोटासरा में, जिसके आधार पर निर्विवाद रूप से वो 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसे और निखारना चाहिए। कई बार ये जो लोभ है ये आपको अपनी तरफ खींचता है कि उस जैसा हम भी बने। अशोक गहलोत बहुत ज्यादा सचिन पायलट बनने के चक्कर में अपना बहुत कुछ गंवा रहे हैं जिसे वो समझ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसा ही जब हम जाएं तो नारेबाजी हो, उसी तरह से लोग भीड़ भाड़ आए, उसी तरह से लोग फोटो खिंचवाएं, और उस चक्कर में जो उनका मूल था वो कमजोर पड़ रहा है, मगर कमजोर नहीं पड़ रहा है। अब ये कहावत है, ये आजकल कहावत कहने पर लोग उसके मूल शब्दार्थ को पकड़ लेते हैं, मगर हम मूल शब्दार्थ के पकड़े बिना ये कहावत कहना चाहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। मतलब अब अगर आप इस तरह के राजनीति करने के माहिर हैं तो जन्मदिन जैसे मौके पर भी आप कोई ना कोई गुस्ताखी कर ही जाइएगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब लिख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे
श्री गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस शिक्षा मंत्री वाला क्यों जोड़ा है मुझे पता नहीं, अब वही जाने। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं, मगर नीचे वाली लाइन जो किया है यही खुराफात की है उन्होंने। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण समय में आपने कमान संभाली और ये अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। चुनौतीपूर्ण समय किसने बनाया था? आपने ही तो बनाया था, वरना अच्छा खासा चल रहा था। आज के दिन ये बताना कि मैं सचिन पायलट को कभी भूल ही नहीं पाऊंगा, भूलता ही नहीं हूं, सुबह से शाम तक उन्हें ही याद करते रहता हूं, ये लाइन जो है लोग अलग अलग तरीके से इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत आज भी नहीं छोड़े, पर आदत है, वो जाती नहीं है। इधर आज मैं ये भी देखा, जिसे लेकर मैं सचिन पायलट की भी आलोचना करते रहता हूं, कि हमारे कार्यक्रम में कौन कौन आया और कितने लोग आए। मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, बुलाएंगे तो कांग्रेस के कार्यक्रम में लोग आएंगे। अब ये लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट जो एक्सेल सीट बनाया गया है, उस एक्सेल सीट में लिखा गया है कि फला नेता आया, ये क्या है, एमपी है, एमएलए है, एक्स एमएलए है। यस 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 नो वाली जो लिस्ट है ना, ये लगता है पहले से तैयार की गई थी कि कौन कौन आ रहा है। और ये हाजिरी लगाने वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सेल सीट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बचना चाहिए। आए नहीं आए जन्मदिन पर यस और नो का कोई कॉलम तो होता नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि फिर वही बात कि जो सचिन पायलट करते हैं वो हम भी करें। वो किसी पद पर नहीं है, महासचिव है दिल्ली में, आप यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की हैसियत से लोग आपके पास आएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो आपके पास एक ओहदा है। इसलिए ऐसे में लगेगा जो ना आ पाया उसको लगेगा कि यार हम नहीं गए तो हमारा अटेंडेंस नो का हो गया, पता नहीं क्या होगा। मगर ये सूची पहले वहां से जारी होती थी बिना यस नो लिखे हुए, मगर एक्सेल सीट में पहली बार मुझे दिखाई दी। और जो लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक एक नेता का अपडेट हो रहा था आने का, अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए, अब ये आ गए। मैं सोच रहा था यार, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे रैलियों में, सभाओं में कांग्रेस पार्टी के लिए इतने स्फूर्त और इतने एनर्जेटिक तो ये कार्यकर्ता रहते नहीं है। मगर ये दुविधा है। अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, ये एक दुविधा कांग्रेस की है और गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे निकालने की कोशिश की है। मगर मैंने कहा ना, ये ऐसा मोह होता है कि इस मोह को आप छोड़ नहीं पाते हो। दूसरे नेता बनने का मोह जो है, राजनीति में नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, उसकी सफलता आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है। पर मुझे लगता है, जो मैंने कहा, कि गोविंद सिंह डोटासरा बेहद प्रतिभावान नेता हैं और राजस्थान में उनका एक शानदार भविष्य है। अपनी मजबूतियों को और मजबूत करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। और आज साढ़ू जो है, सुबह सुबह फोन मिलाया किरोड़ीलाल मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा को, जैसे ही अखबार में ऐड देखा, और बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आगे बढ़ो, बागडोर संभालो, तो उन्होंने इनके लिए भी कहा, रहे हमारा क्या है, हमारे तो आप साड़ू हो, आपके लिए तो हमें चिंता करनी पड़ती है। तो ये विनोदी रूप में मैंने आपको दिखाया कि राजनीति में जो रिश्ते होते हैं वो विचारधारा के आधार पे होते हैं, मगर इतने कटु नहीं होते हैं। देखिए बाबा बात करते हुए कितना खुश हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। और ये भी एक मनोहर दृश्य है। ये मुझे लग रहा है कि मेवाराम जैन जो है वो हरीश चौधरी के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन मनाया उन्होंने गौशाला में गुड़ खिलाकर, और जिस तरह से वहां पर चारा लेकर गए हैं गौशाला में, तो मेवाराम जैन ने भी बता दिया कि ये जो जाट जाट कर रहे हो वहां, मेरे साथ भी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, हरीश चौधरी, आप होंगे जाटों के नेता वहां, मगर हमारे पास भी हरीश चौधरी हैं और
हमारे पास भी गोविंद सिंह डोटासरा, ये देखिए गोविंद सिंह डोटासरा का केक भी काटा मेवाराम जैन ने। तो आज अपने समर्थकों के साथ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन धूमधाम से बाड़मेर में मनाया। इससे पहले कभी इन्होंने मनाया नहीं था गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन तो हर साल आते थे। आज मकसद था हरीश चौधरी के जले पर नमक छिड़कने का। पर सियासत ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलती भी है। ये हरीश चौधरी हैं, ये भी बाड़मेर में बैठे हुए हैं, मगर चुपचाप बैठे हुए हैं, शिकस्त खाए हुए हैं। और शिकस्त इस तरह से दी गई है कि मुझे लग रहा है कि समझने में कोई गलती हो गई इन्हें अशोक गहलोत की राजनीति।